नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राकेश स्टडी डिवीजन पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न उत्तर, जो कि राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 ये अपने बुक रिव्यू कर रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं। हमने इस क्लास में कुछ अलग किया। पिछली क्लासों में हम वो बुक को पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार हम जो बुक में जितने प्रश्न उत्तर बनते हैं वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? तो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 से लेके और 1941 तक चला था। इसी तरह अपना दूसरा प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में संपन्न हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन वो कितने चरणों में संपन्न हुआ? 3 चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन। इसका आंसर है ए नंबर आंसर है, 3 चरणों में संपन्न हुआ था। इसी तरह अपना तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है? 1897 में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? 1897 में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? राव कृष्ण सिंह है वो 1897 में बिजोलिया के जागीरदार बने थे। अब अपना नेक्स्ट प्रश्न, 1897 में मेवाड़ की महाराणा कौन थी? पिछला प्रश्न था कि 1897 में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे, लेकिन इस बार प्रश्न है 1897 में मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो कौन थे मेवाड़ के महाराणा? महाराणा फतेह सिंह। आंसर नंबर 4 महाराणा फतेह सिंह। नंबर 5, 1897 में बिजोलिया के हजारों किसान कृष्ण जागीरदार के विरोध में कहाँ एकत्रित हुए थे? इसका आंसर आप बताओ। कहाँ एकत्रित हुए थे? इसका आंसर है गिरधरपुरा गांव में। कहाँ पे? गिरधरपुरा गांव। ऑप्शन नंबर 20 सही है। प्रश्न नंबर 6, 1903 में चौवरी कर किसने लगाया था? बिजोलिया के जागीरदार कौन थे 1903 में जिन्होंने चौवरी कर लगाया था? कौन थे? इसका आंसर होगा हमारा कृष्ण सिंह, जागीरदार कृष्ण सिंह। आंसर नंबर इसका सी होगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 7, तलवार बंदाई कर किस जागीरदार ने शुरू किया था? या तलवार बंदाई कर किस जागीरदार ने शुरू किया? तो इसका आंसर होगा तलवार बंदाई। हाँ बताओ। महाराणा जगत सिंह ने तलवार बंदाई किसने शुरू किया था? महाराणा जगत सिंह। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 क्या? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? आप बताओ किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह फतिक। ऑप्शन नंबर डी विजय सिंह ने फतिक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? विजय सिंह फतिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की थी? इसका आंसर है 1917 में। कब? 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह फतिक ने। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद निवास गांव के किस किसान ने जागीरदार को बेगार देने से इनकार कर दिया? जागीरदार को एक कर, टैक्स या बाद में बेगार, मतलब बिना नौकरी के बिना पैसों के काम करवाना उसको बेगार कहते हैं। तो बेगार करने से इनकार किया। किसने किया था? नारायण जी पटेल ने किया था। किसने किया था? नारायण जी पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी
नारायण पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप समाचार पत्र था, प्रताप समाचार पत्र, इसके संपादक कौन थे? 4 ऑप्शन है, हरिभाई थे, कैलाश शर्मा थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, या बाद में विजय सिंह पथिक थे। आप बताओ, इसका आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए गांधी जी ने बिजोलिया किसे भेजा था? विजय सिंह पथिक ने गांधी जी को शिकायत लगाई थी कि बिजोलिया के अंदर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसकी जांच करने के लिए गांधी जी ने किसे भेजा? किसे भेजा था गांधी जी ने भेजा था हरि महादेव भाई को, उनके सचिव मान सकते हैं, महादेव भाई को भेजा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के लिए किस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था? देखो, ये बात है लगभग 1921 की बात है। उस टाइम असहयोग आंदोलन है वो अपने चरम पे था, तो ब्रिटिश लोगों को या ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि कहीं बिजोलिया के किसान है वो असहयोग आंदोलन में शामिल ना हो जाए, तो इसलिए किसानों की बात मानने के लिए, किसानों से समझौता करने के लिए एक समिति बनाई थी। उस समिति का नाम क्या था? आप बताओ, बिग समिति था, हॉलैंड समिति था, वेलिंगटन समिति था, या बाद में चर्चिल समिति था? इसका आंसर होगा हॉलैंड समिति। ऑप्शन नंबर बी हॉलैंड समिति था। ठीक है। नेक्स्ट, रॉबर्ट हॉलैंड समिति में कितने सदस्य थे? अभी ऊपर प्रश्न में बात की थी कि एक समिति का गठन किया गया था, यहाँ पे कि उस समिति में सदस्य कितने थे? 5 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, 3 सदस्य थे, या बाद में 2 सदस्य थे? तो इसका आंसर क्या होगा? कितने सदस्य थे? इसका आंसर होगा 5 सदस्य थे, 5 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य हॉलैंड समिति में नहीं था? अपने बात की थी कि कितने सदस्य थे। ठीक है, तो और अभी अपने देख रहे हैं कि कौन कौन से सदस्य थे। तो हॉलैंड समिति में 5 सदस्य थे। आपको बताना है कि इन 3 में से कौन सा सदस्य वो हॉलैंड समिति में नहीं था। आप देखो, सचिव आगलवी, रेजिडेंस विल्किसन, दीवान प्रभास चटर्जी, या बाद में उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताओ इसमें से कौन था? आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, 3 तो ये थे, सचिव आगलवी भी था, सचिव आगलवी भी था, रेजिडेंस विल्किसन भी था, दीवान प्रभास चटर्जी था। 3 तो ये थे, इनके अलावा 2 और थे। कौन थे? एक तो थे हाकिम बिहारी लाल, हाकिम बिहारी लाल, हाकिम बिहारी लाल था, एक तो हाकिम बिहारी लाल था। 4 और एक और कौन थे? एक विल्किसन, ये अगले भी आ गए, और एक खुद थे रॉबर्ट हॉलैंड, एक खुद थे रॉबर्ट हॉलैंड। ये 5 सदस्य थे जो कि हॉलैंड समिति में थे। आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन और उदयपुर सरकार के बीच समझौता कराने के उद्देश्य से जमनालाल बजाज उदयपुर वाराणसी कब मिले थे? तो इसका आंसर क्या होगा? कब मिले थे? 1925 में मिले थे, 1927 में मिले थे, या बाद में 1931 में मिले थे? आपको बताना है कब मिले थे। 1925 में, 1927 में, या बाद में 1931 में मिले थे? इसका आंसर होगा 1931 में मिले थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचारी ने बिजोलिया किसानों में समझौता करने हेतु किसे भेजा? आप बताओ किसे भेजा था बिजोलिया किसान आंदोलन समझौता करने के लिए? ये बात है 1941 की, जब बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। इस समझौते के बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन है वो समाप्त हो गया था। किसको भेजा? सर सुखदेव प्रसाद को भेजा, या मोहन सिंह मेहता को भेजा, या नगेंद्र सिंह को भेजा, या बाद में इन तीनों में से किसी को नहीं भेजा? तो इसका आंसर होगा
जो उदयपुर राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे, राजस्व मंत्री थे उस टाइम, तो उनको भेजा था मोहन सिंह मेहता को। ये बात कब किया? 1941 की। इसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया जागीर का प्रशासन कोर्ट ऑफ वर्ड्स के नियंत्रण में कब हुआ? इसका आंसर क्या होगा आप बताओ? 1914 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में या बाद में 1911 में? इन चार में से कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1914 में। ये कोर्ट ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? कोर्ट ऑफ वर्ड्स मतलब जब कोई जागीरदार निसंतान उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो जब तक नेक्स्ट जागीरदार वयस्क नहीं हो जाता तब तक वो जागीर सीधे महाराणा के अंडर में काम करती है। ठीक है, तो जब 1906 में राव कृष्ण सिंह, 1906 में राव कृष्ण सिंह की जब मृत्यु हो गई थी तो उनके कोई संतान नहीं थी। 1906 में जब 1914 में जब राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी, राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो उस टाइम उनके पुत्र केसरी सिंह, उनके पुत्र केसरी सिंह थे वो अल्पवयस्क थे। क्या थे? अल्पवयस्क थे, मतलब उनकी उम्र वो जागीर को संभालने की नहीं थी। तो जब तक वो वयस्क थे तब तक वो जागीर सीधी महाराणा के अंडर में थी। उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक विजय सिंह पथिक बिजोली किसान आंदोलन से कब जुड़े? 1914 में, 1916 में, 1918 में या बाद 1919 में? कब जुड़े थे आप बताओ? कब जुड़े थे? तो ये जो थे 1916 में बिजोली किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया में मुख्यतः किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते थे? देखो, बिजोलिया में मुख्यतः किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते थे? भील थे, दाकड़ थे, भील थे, दाकड़ थे या जाट थे या मीणा थे? तो इसका आंसर होगा कौन थे? दाकड़ जाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते थे। ये प्रश्न आया हुआ भी है। नेक्स्ट, राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चंवरी कर लगाया। इसमें कितने रुपए ठिकाने में जमा करवाने पड़ते थे? एक नया चंवरी कर लगाया था। क्या लगाया था? एक नया चंवरी कर लगाया था। चंवरी कर, चंवरी कर क्या होता है? देखो, जिस जागीरदार के मतलब बिजोलिया जागीर में किसी किसान को अपनी लड़की की शादी करवानी होती थी तो सबसे पहले वो एक टैक्स के रूप में कुछ रुपए हैं वो राव कृष्ण सिंह या जो भी उस अंचल में जागीरदार था उसको जमा करवाने पड़ते थे। तो बताओ कितने रुपए? 13 रुपये थे, 7 रुपये थे, 13 पैसे थे या बाद में 7 पैसे थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 13 रुपये। इसका आंसर 13 रुपये। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, कक्षा 9 की बुक में क्या लिखा है कि कक्षा 9 की बुक में लिखा है 13 रुपये और कुछ जगह 5 रुपये बताया गया है, कुछ किताबों में 5 रुपये भी बताया गया। तो आप इस बात का ध्यान रखना, 5 और 13 वो एक ही ऑप्शन में नहीं आएंगे, या तो 5 रुपये आएंगे या 13 रुपये आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजीटी हॉलैंड ने किसानों का पक्ष लेते हुए कितनी लागतें या कितनी कर समाप्त कर दी थी? एजीटी हॉलैंड ने किसानों की बात मानते हुए 30 लागतें, 33 लागतें, 35 लागतें, यहाँ बाद में 38 लागतें। तो इसका आंसर होगा 35 लागतें। 35 प्रकार के कर है वो एक बार माफ़ कर दिए थे, लेकिन बाद में कुछ साल बाद में दोबारा इनको शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, तलवार बंदाई कर का विरोध करने पर किस किसान नेता को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो ना पहले बिजोलिया के पुस्तकालय में सरकारी नौकरी करता था, लेकिन उसने तलवार बंदाई कर का विरोध किया तो उसको पुस्तकालय से निकाल दिया या नौकरी से बर्खास्त कर दिया? कौन थे? हाकिम बिहारीलाल थे, गोविंद दास थे, साधु सीताराम दास थे या बाद में विजय सिंह पथिक थे? तो इसका आंसर क्या होगा? साधु सीताराम दास इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? ये तो सबको ही पता है, क्या था मूल नाम या वास्तविक नाम? इनका वास्तविक नाम क्या था? कुशाल सिंह था, जयतर सिंह था, रूप सिंह था या इन तीनों में से कोई नहीं चौथा नाम था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
महबूब सिंह, ऑप्शन नंबर सी। तो अब आगे जितने भी किसान आंदोलन हुए कक्षा 9 की बुक में, ठीक है, वो मैं जल्दी लेके आऊँगा। चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। धन्यवाद।